नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा आज हूँ राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। और जैसा कि आप सभी मेरे वकील अधिवक्ता साथियों को सबको मालूम है कि आज स्ट्राइक का एक अहम दिन था। आज तमाम जितनी डिस्ट्रिक्ट बार हैं उन्होंने अपने अपने सामने के रोड्स को जाम किया और यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी सुबह रोड को जाम किया गया था। बारिश आ गई, तब बारिश आने की वजह से सब लोग अंदर आए हैं और मैं इसी बारे में कुछ बात कराऊँगा। मेरे साथ विजय बिश्नोई हैं, यहाँ के जो ऑनरी सेक्रेटरी हैं, और उनके साथ उनकी पूरी टीम है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। मुझे सीधा सा ये बताइए, आज जो आपने किया ये एक पार्ट था इसी स्ट्राइक का, स्ट्रेटेजी थी कि हमें आज रोड्स को जाम करना ताकि अवेयरनेस आए पब्लिक में कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। तो इसके बारे में आज कैसा आपका यहाँ रहा माहौल और क्या आपने किया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तीसरा दिन था। पूरा स्ट्रेटेजी के साथ ही पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक टाइम डिसाइड किया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही हम सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के आगे की रोड्स को, जो मेन रोड्स होंगी, जो कोर्ट से जुड़ी हुई होंगी, हर 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, उनको ब्लॉक करेंगे और पब्लिक को अवेयर करेंगे, पैम्पलेट्स बांट के या बातें बता के, लोगों से मिल के। और हमने ये काम पूरी टीम के साथ सुबह से ही कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी है। एक इम्प्रेशन ये जाता है अक्सर कि वकील अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं, और इस बार लड़ाई बिल्कुल अद्भुत है। इस बार हम जो लड़ रहे हैं वो लिटिगेंट्स के लिए, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, ताकि उनको जो न्याय दिलाने की हम लड़ाई लड़ते हैं उसको हम सुचारू रूप से लड़ सकें। तो ये बात कितने हद तक हम समझा पा रहे हैं पब्लिक को? देखो, अभी उतने लार्ज स्केल पे नहीं समझा पा रहे, क्योंकि मीडिया भी उस चीज़ को, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथियों से। आज उन्होंने सबने पीटीआई, एएनआई ने सबने कवर किया राउज एवेन्यू को, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी। पर बात यही है कि इस बार जो लॉयर्स ने स्ट्राइक करी है, इसमें हमारा वो कोई नहीं है, बट हाँ, हम वन ऑफ दी स्टेक होल्डर्स हैं। पर हुआ ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि दिल्ली पुलिस है, तो एलजी साहब का जो 13 अगस्त 2025 का नोटिफिकेशन था, जो ये कहता है कि डेपोजिशन पुलिस ऑफिसर्स का पुलिस केसेस के अंदर ही वो थाने में बैठ के डिपोज करेंगे, गवाही वहाँ से होगी, वीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो क्रॉस एग्जामिनेशन हमें करना पड़ेगा। होता क्या है, आपको भी पता है, इतने सालों से आपकी भी वकालत रही है और लोग देख रहे हैं कि किसी पब्लिक के आदमी पे अगर झूठा केस पुलिस ने बना दिया, और मैं कह रहा हूँ सही केस भी बना दिया, तो गवाही अगर वो करेंगे तो वो इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन या इफेक्टिव फेयर ट्रायल हो ही नहीं पाएगी। इस कॉज को हम पब्लिक को, जो कि समझदार पब्लिक कभी कभी क्या होता है, लेमैन है, बहुत ज़्यादा समझाने में मुश्किल आती है, तो अब हम उसको पैम्पलेट्स के थ्रू पब्लिक एट लार्ज पे ले जा रहे हैं मुहिम को आगे। किस तरह का सहयोग आपको अपने मेंबर से मिला है? किस तरह की आपको ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह के भारी तादाद में लोग आएंगे? नहीं, बिल्कुल अच्छे से। आज देखा आपने, सवेरे आप आते 5 नंबर 6 नंबर पूरे गेट ब्लॉक, पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ रही है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको मैं, जुडिशरी, जो पूरी दिल्ली की जुडिशरी है, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते हैं उस चीज़ को कि अगर ये होगा तो ये अनफेयरनेस की तरफ चला जाएगा। एक बहुत सभी के जहन में एक सवाल उठता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, आखिर किस मद्देनजर ये जारी किया गया, क्या सोच कर किया गया, क्या इसके बेनिफिट्स लगे गवर्नमेंट को कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया बिना कॉन्फिडेंस में लिए गए स्टेक होल्डर्स को? मैं आपको पूरी सच्चाई से बताता हूँ। जो मुझे लगता है इसमें एलजी साहब की इमेच्योरिटी दिखती है, क्योंकि आप अजय भल्ला साहब जो होम सेक्रेटरी थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, बीएनएस में ये अमेंडमेंट आने के बाद जो आया था ये उन्होंने पिछले साल ही 2024 में नोटिफिकेशन है कि नहीं होगा ये, उसको या तो ओवरसाइट को तो मैं मान नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा तामझाम है गवर्नमेंट का, वो देखते हुए उसी के डिफेंस करते हुए, होम सेक्रेटरी के सेंटर के डिफेंस करते हुए ये नोटिफिकेशन आ गई अपने ही सेंटर गवर्नमेंट का, और एमएचए का ही प्रपोजल के ऊपर एलजी ने नोटिफाई किया है। तो इमेच्योरिटी ये है कि आपको ये नहीं पता इसका आउटकम या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और किया किस लिए है वो बता देता हूँ, क्योंकि मेरा कई नेताओं से बात हुई कि भी इसको लाने के पीछे मंशा क्या थी। मंशा ये थी कि वो कह रहे हैं हमारा एमएलए या हमारा कोई भी एमपी थाने में फ़ोन करता है तो सब वो कहते हैं हम कोर्ट गए हुए हैं जी, पुलिस वाले कहते हैं हम आज कोर्ट में ड्यूटी लगी थी, सुबह से शाम हो गई। इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि उनकी गवाहियाँ आप वहाँ से करा दोगे, इसका और कोई सोल्यूशन आते, हमसे बात करते, हम आपको प्रैक्टिकल एडवाइस करते। ये आपने तानाशाही तरीके से अपने आप ही वो नोटिफिकेशन निकाल दी इस चीज़ को कर्ब करने के लिए, तो बिल्कुल सरासर गलत है। उन नेताओं को ये समझ नहीं आता कि कोर्ट में जाना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, बनस्पत इसके कि वो आपकी सिक्योरिटी में, आपके जो फंक्शंस हैं उनमें इंतजाम में लगें, दुनिया भर के पुलिस वाले उनके साथ लगे रहते हैं। वहाँ जो पुलिस फोर्स की वेस्टेज होती है, टाइम की वेस्टेज होती है, मनी वेस्टेज होता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत इमेच्योर नोटिफिकेशन है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। और आपने बिल्कुल सही कहा, सिक्योरिटी के ऊपर दिल्ली पुलिस के मेजर स्टाफ
फुल पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी के लिए लगा रहता है सारा टाइम। आज भी आप देखोगे आईटीओ के जाम में लोग फंसे हुए हैं, कोई रूट लगा हुआ था, अब बस ये रूट में ही लगे रहते हैं, वहाँ पे उनको नहीं दिख रहा पुलिस स्टाफ वहाँ पे लगा रहता है उनके उसमें वो खुश होते हैं कि हमारे लिए पुलिस वाले खड़े हैं। अब कोर्ट में ड्यूटी देने आ रहे हैं, उसको कर्व करने के लिए हमारे लिए वो थाने में भी खड़े मिले। तो ये इतनी तानाशाही, इसीलिए सारे वकील, पब्लिक का नुकसान ना हो इसलिए हम सब एकजुट हुए हैं। सारी दिल्ली के वकील और एनसीआर के वकीलों से भी बात चल रही है, वो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ेंगे भी। आप तो सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं यहाँ बार में, जो आपने आज देखा पिछली कई बार ऐसा किसी न किसी मुद्दे पर स्ट्राइक्स भी हुई हैं, एब्सटेन फ्रॉम वर्क भी हुआ है, तो आज जो माहौल था और जो इस बार जो मेंबर्स के मनों में विश्वास आया है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि इशू ऐसा है जिसके अंदर कि सारे के सारे इफेक्ट हो रहे हैं। ये किसी एक आदमी का इशू या केवल वकील कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये आम जनता का इशू है। इसलिए सब लोग साथ हैं, सारे वकील भी साथ हैं, सारे लिटिगेंट भी साथ हैं। कितने आशान्वित हैं आपकी इस बारे में, इस बार हमें सक्सेस मिलेगी और ये नोटिफिकेशन टर्न डाउन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, हमारे को पूरी आशा है। बिश्नोई जी, एक मीटिंग हुई आज, ऐसा मुझे पता लगा कि सीएम साहब के साथ भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स की मीटिंग हुई है, तो कुछ वहाँ से एश्योरेंस मिलने का ऐसा कुछ हुआ है? देखो वो तो मैं भी आता हूँ उस पर एलजी साहब को भी हमने 48 घंटे का प्रायर इंटीमेशन दे दिया था किस तरीके, क्योंकि हम कोई स्ट्राइक के फेवर में नहीं रहते एडवोकेट कम्युनिटी। 48 आवर्स का प्रायर इंटीमेशन दिया कि अगर आप सोच सकते हो इसमें ईमानदारी से तो सोच के रोल बैक करो। उसके बाद धीरे धीरे इसको हम उसको स्ट्रेटेजी वाइज धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। हम होम मिनिस्टर के पास भी गए मिलने, आशीष जी के पास, उन्होंने एश्योरेंस दी। आज सुबह 9:30 बजे बीसीडी के भी कुछ मेंबर्स और हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की टीम मिलने गई है। अब उसको आज शाम को हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या आउटकम आया है। उम्मीद लगती है कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और ये जो हमें अपना वर्क सफ़र हो रहा है, हमारा लिटिगेंट्स भी परेशानी हो रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, इस सिस्टम को ज़्यादा देर कोलैप्स नहीं कर सकते। देखो जी, करना पड़ेगा, कॉज ऐसा है, हम हटेंगे नहीं इस चीज़ से पीछे, इस चीज़ की एश्योरेंस देते हैं। जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा हम सब ऐसे ही लगे रहेंगे, ये आपको एश्योरेंस देता हूँ। तो सुना दोस्तों, इस तरह का एक माहौल बन गया है। इस बार जो मेंबर्स हैं उन्होंने आर पार की लड़ाई ठान ली है, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वकीलों के सिस्टम को, वकीलों को और इस पूरे मैं कहूँ जुडिशल सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है कुछ अनमेच्योर्ड फैसलों के कारण। और उससे न केवल वकील डिस्टर्ब होते हैं बल्कि जुडिशरी भी डिस्टर्ब होती है, और मैं कहूँ कि लिटिगेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। और अगर लिटिगेंट डिस्टर्ब होंगे, लिटिगेंट्स को जस्टिस नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा काले कोट पहनने का कोई मकसद नहीं रह जाता। ये बात पब्लिक को भी समझनी होगी। हम पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को उनको देखना होगा कि वो हमारा किस तरह से कोऑपरेट करते हैं हमें, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इसमें ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सोच लेना चाहिए कि इतना विद्वान लोग, इतने बुद्धिजीवी वर्ग अगर किसी चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। उस वजह पे की रियलिटी में जाना पड़ेगा, रियलिटी के ग्राउंड्स को देखना पड़ेगा, और तब जा करके इसमें कुछ ना कुछ आगे क्या अमेंडमेंट होती हैं, क्या नोटिफिकेशन टर्न डाउन होता है, ये वक्त बताएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत सारे लोग बैठे, मैं अपने दोस्त को कहूँगा जरा दिखाएं किस तरीके से बाहर बारिश है, और फिर भी इस बारिश के माहौल में भी ये किस तरह से एकजुट होकर यहाँ डटे हैं। कोई दूसरे गेट पर है, कोई इस गेट पर है, कोई तीसरे गेट पर है, हर जगह से एक पूरा कोऑपरेशन मिलता हुआ। और ये जो विश्वास जो जता पाए हैं लीडर्स, मैं उनको भी थैंक्स करता हूँ कि मेंबर्स के मन में एक विश्वास जताना कि जो अच्छे कॉज की लड़ाई है उसको लीडर्स हमारे जीत कर ही दिखाएंगे, ऐसा एक उम्मीद सब में जगी है। मुझे भी जगी है, आपको भी जगी है दोस्तों। और अपडेट्स दूंगा, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।